দেখুন, গঙ্গাসাগর উপলক্ষে আমরা তীর্থযাত্রীদের যে সেবাটা দিই, এই সেবা আমরা সাউ সমাজ থেকে আমরা প্রায় 46 বছর ধরে আমরা এটা দিয়ে আসছি। আমাদের সমাজ 50 বছর উত্তীর্ণ করেছে। বাবুঘাটে আমাদের সাউ সমাজেরই দেখবেন আরও অনেক এই নামে দেখবেন ক্যাম্প চলছে। যেমন ধরুন মধ্য কলকাতা সাউ সমাজ, আমাদের যেরকম কলকাতা সাউ সমাজ, আমাদের দেখবেন ভোজপুরি সাউ সমাজ, যে এই যে সংস্থাটা চলে সেটাও আমাদের সাউ সমাজের লোক। আরও অনেক সংস্থা আগামী দিনে আরও সাউ সমাজের তরফ থেকে হবে। তো আমরা সবসময় চেষ্টা করি মানুষের সাথে, মানুষের পাশে থাকতে। আমাদের দেখুন, আমরা 7 তারিখ আমাদের উদ্বোধন এবং 17 তারিখ আমাদের শেষ, কিন্তু আমরা এই যে 11 দিন যে সেবা দিই, দিন রাত মানে 24 ঘন্টা আমরা এই সেবার মধ্যে আমরা মানুষের এই যারা তীর্থযাত্রীরা আসেন তাদের স্বার্থে থাকি। তাদের থাকার ব্যবস্থা, তাদের ভোজনের ব্যবস্থা এবং তাদের মেডিকেল ব্যবস্থা আমরা সব সময় আমাদের যারা সাউ সমাজের যারা আমাদের মেম্বাররা রয়েছে তারা সব সময় তৎপর থাকে যে কোনো তীর্থযাত্রী যাতে কোনো রকম অসুবিধে না হয়, এবং তাদের অসুবিধার কথা যখনই আমরা জানতে পারি তাদের পাশে। যেমন ধরুন, কোনো তীর্থযাত্রী এসছে, সে হয়তো হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা সেটাকেও চেষ্টা করি কিভাবে তাদেরকে খোঁজ করা যায়। হয়তো দেখা যায় কোনো প্রবলেমে পড়েছে, তাদের পাশে দাঁড়ানো। এই ধরনের কাজ আমরা সাউ সমাজ থেকে করে আসছি। আজকে মানে আমাদের খুঁटी পুজো হচ্ছে, আমি तो बोलছি हम लोग आज से शुरुआत हो गया है। हमारा सब जितने साउ परिवार के लोग हैं, हमारे सब कैंप में जितने लोग हैं, हमारे साउ समाज के लोग हैं, आज से सब यहाँ पे आना चालू कर दिया है। आप जैसे देख रहे हैं कि आज यहाँ सब नपाई हो रहा है, खुटी पूजा हो गया है और हम लोग अभी से कैंप बनना चालू हो जाएगा, पंडाल बनना चालू हो जाएगा। फिर 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक हम लोग दिन रात 24 घंटा सेवा के लिए हाजिर रहेंगे, तैयार रहेंगे। उनका भोजन का, रहने का और जिनके पास में थोड़ी बहुत कम वस्त्रों का, कम्बल का हम लोग सब व्यवस्था करते हैं। इसमें हमारा पूरा जितना साउ परिवार कलकत्ता के बाहर में भी रहते हैं, सभी का सहयोग रहता है। तन और धन और मन से तीनों से लगा हुआ रहता है। सभी यहाँ आते हैं, जिससे जितना जो बन पाता है सभी सेवा देते हैं। और हम लोग में एक जो होता है ना उल्लास है, मन में उमंग है। हम लोग एक त्यौहार की तरह ले रहे हैं कि हम लोग को एक दिन साल में सेवा करने का मौका मिला है। हम लोग सभी इसको मतलब एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। हमारे जितने साउ परिवार के सदस्य हैं सभी अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। उत्साह है सब में और उमंग है। एक कंपटीशन हम लोग का उस तरह से रहता है, हेल्दी कंपटीशन। हम लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा सेवा करें, तो हमारे एक दोस्त हैं वो चाहते हैं हम ज़्यादा सेवा करें, हम सेवा करें। इससे क्या होता है कि हमारे जो यात्री आते हैं, जो नारायण स्वरूपी यात्री आते हैं, उसको उत्तम से उत्तम सेवा मिलता है। हम लोग में ऐसा नहीं कि कोई किसी द्वेष के भावना से कंपटीशन करते हैं। हम लोग में हेल्दी कंपटीशन होता है कि कौन कितना अच्छा कर सकता है। जैसे आप बताया ना कि ये हम लोग तन मन धन से लगे रहते हैं और उत्साह हम लोग में एक तरह रहता है ना कि हम लोग का एक त्यौहार है। जितने भी साउ परिवार के लोग हैं उसमें एक त्यौहार की जागृति होती है कि हम लोग के लिए एक त्यौहार की तरह लेते हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और इसी में हम लोग सब लगे रहते हैं। देखिए, हम लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। हम लोग इसी उम्मीद से रहते हैं कि किस रूप में भगवान आ जाएगा, हम लोग का आशीर्वाद मिलेगा, हम लोग का कल्याण हो जाएगा। व्यापार तो हमेशा चलता रहता है। व्यापार के साथ साथ में ये भी उतना जितना जरूरी व्यापार है उतना ही जरूरी जन सेवा है। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि अपने व्यापार से, अपने बिजनेस से, अपने नौकरी से थोड़ा बहुत समय निकाल करके, ये ज़रूरी नहीं कि खाली गंगा सागर, जहाँ जिसको बन पाए सेवा में ज़रूर थोड़ा बहुत समय दे देना चाहिए। इसी से जीवन का कल्याण हो सकता है। जितना जिसे हम लोग ज़िंदगी ज़रूरी हो गया है, उसी तरह से हम लोग का एक धारणा हो गया कि हम लोग सेवा भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। हम लोग के कैंप में छोटे छोटे बच्चे आते हैं ताकि हम लोग आने वाली भावी पीढ़ी को भी तैयार कर सके कि हम लोग के जाने के बाद में एक तैयार पीढ़ी हो जो हम लोग से बढ़ कर के सेवा दे। वो आए यहाँ आके सीखे और सीख करके अपने जीवन में अनुसरण करे। सिर्फ यहाँ ही नहीं, कहीं भी रास्ते में चलते ज़रूरतमंदों को सेवा करना, ज़रूरतमंदों को जो ज़रूरी है उसको पूरा करना, वो एक सीख मिलती है। और हम लोग एक भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं कि समाज में जो है जाति, धर्म, परिवेश से बढ़ कर के जो सब कुछ अगर सबसे बड़ा धर्म है तो मानव सेवा है, जन सेवा है। देखिए, कहना यही चाह रहे हैं कि ये जो है ट्रांजिट कैंप है। पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे हिंदू जो गंगा सागर तीर्थ जो है एक बार, अभी तो बार बार होती है सब तीर्थ, बार बार गंगा सागर एक बार, ये जो थीम है
ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं, बाहर विदेश में भी जो हिंदू लोग बसे हुए हैं यहाँ पर दर्शन कर, यहाँ गंगा सागर में डुबकी लगाने आते हैं। तो ये एक तरह से हम लोग को ट्रांजिट कैंप, मैंने कहीं भी तो लैंड करना पड़ेगा, तो ये बाबू घाट जो है एक मैंने धर्म स्थान हो गया है। ये 7 दिन हम लोग उस जो भी तीर्थयात्री आएंगे उनका सेवा करना है, उनको सहयोग देना है, ये रहने खाने का। और इस तरह से कलकत्ता साहू समाज 46 वर्षों से ये सेवा देती आ रही है और ये कलकत्ता साहू समाज का इस और पूरे भारतवर्ष में इस तरह से नाम है। हम लोग का नस नस में सेवा है। कहा जाता है ना कि वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैश्य सेवा के लिए होते हैं और कहा जाता है साहू जी जो होते हैं तो वैश्य में आते हैं हम लोग, तो हम लोग सेवा करने के लिए ही हैं और हम लोग धर्म भीरू भी होते हैं। तो धर्म को लेकर के हम लोग बहुत जागृत रहते हैं, कैसे हम लोग कहाँ सेवा करें जिससे हम लोग कुछ पुण्य प्राप्ति हो। तो बात ऐसा है 46 साल से हम लोग यहाँ सेवा देते आ रहे हैं। विगत 33 साल से हम खुद अपने हाथों से सेवा यहाँ करते आ रहे हैं। और जहाँ तक संभव होता कोरोना काल है, दक्षिणेश्वर वगैरह हम लोग सब समय लगे ही रहते हैं। तो बात ऐसा है यहाँ पर ये ऐसा जगह है कि ट्रांजिट कैंप है और यहाँ पूरा वर्ल्ड से इंटरनेशनल मेला लगता है, सागर मेला। तो उसमें लोग आते हैं, यहाँ देख पाते हैं। हम बीच में नेपाल गए थे तो नेपाल के कुछ लोग यहाँ पर आए थे कैंप में, तो वहाँ से जब हम नेपाल गए वहाँ कुछ मिले हम लोग से, तो हम आपके कैंप में गए थे, आपसे मुलाकात हुई थी। तो बात ऐसा है इंटरनेशनल है और सेवा करते हैं तो मन में तो एक उत्साह रहता ही है और बच्चों को भी इसमें शामिल करते हैं जिससे कि बच्चे आगे चल करके इस काम को आगे बढ़ाते रहे। सेवा प्रथम तो सेवा परम धर्म, हम लोग साहू समाज का जितना साहू बिरादर हैं वो मानते हैं और सेवा के ऊपर हम लोग तो साहू एक तरह से बिजनेसमैन है। हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के बाद भी जो समय बचता है सो सेवा में लगाते हैं। दूसरा बात है कि हम लोग साहू में पहले तो हम लोग सिर्फ जेंट्स लोग ही सेवा करते थे, अभी लेडीज़, बच्चे, युवा सभी इसमें आ गए हैं। और कलकत्ता साहू समाज जो आप देख रहे हैं, आज हम लोगों का इनॉग्रेशन हो रहा है, आज खुटी पूजन है और इस खुटी पूजन में हम लोगों का प्रेसिडेंट अशोक भैया हैं, जनरल सेक्रेटरी अनिल भैया हैं, सरजू भैया हैं, विजय जी हैं, हम हैं, दुर्गा भैया, ये सब आए हुए हैं और सब युवा भी आए हुए हैं। और 7 तारीख से 17 तारीख तक का मेरा ये हम लोगों का ये कलकत्ता साहू समाज का प्रोग्राम है। और 7 तारीख को महिला संगठन ये पूजा का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें वो पूजा भावना, भजन, कीर्तन करते हुए सेवा का अनुदान देंगे। इसमें सभी साहू समाज की महिलाएं आएंगी और सभी संस्थाएं हम लोगों को एक साथ होकर के हम लोग इसमें सेवा देते हैं। और क्या बोले, ये सेवा जो है हम लोगों का अंदर में भरा हुआ है। जिस तरह हम लोग का कमाने का जरिया समझते कि पैसा है, उस तरह हम लोग एक अलग प्लेटफॉर्म रखते हैं सेवा का, कि ये सेवा जो है ये हम लोग का बंगाल का भूमि में सबसे प्रथम तो हम लोग का नेटिव लैंड बंगाल है मेरा, और ये बंगाल का भूमि में ये गंगा सागर का शिविर लगता है। ये हम लोगों का इतना हर्ष की बात है जो मैं बता नहीं सकता। और यहाँ से गंगा मैया का और सागर का संगम है, थोड़े ही दूर में है, तो आपका 20-25 किलोमीटर, जिससे सारे प्रांत का, इंटरनेशनल बोल रहे हैं या नेशनल बोलिए, सभी जगह का आदमी यहाँ पे आते हैं और सेवा प्रदान करते हैं। और हम लोग सुबह से लेकर के रात तक भोजन से लेकर के, चाय से लेकर के, दवा से लेकर के, कम्बल से, वस्त्र से लेकर सारा कुछ योगदान देते हैं। हम लोग साहू समाज की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग एक साथ मिलकर समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग साहू समाज सिर्फ साहू को ही हम लोग सेवा नहीं करते हैं, भारतवर्ष के आए हुए सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को हम लोग सेवा करते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग सेवा का काम, ये कैंप लग रहा है। और इस कैंप में हमारे जितने भी ऋषि महर्षि भी जो आते हैं या जो भी हमारे भारतवर्ष से लोग आते हैं, उनकी सेवा में हमारे साहू समाज कार्यरत रहते हैं। देखिए, मनुष्य का जो जन्म होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हमको समाज के लिए ही ईश्वर ने हम लोगों को यहाँ भेजा है। तो इसका सबसे पहला काम होता है समाज की सेवा करना। तो ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम समाज की सेवा नहीं करके आप अकेले नहीं रह सकते।
तो ऐसे मान लीजिए तब तो मनुष्य और जानवर में कोई फर्क ही नहीं है। इसीलिए समाज की सेवा हमें एक साथ मिलकर करना चाहिए। ये मन की जब आपके सेवा के लिए आपकी मन होगा तो ये उत्सव में परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी चीज़ दबाव के कारण नहीं होता है। यदि मन से यदि आपकी सेवा की प्रवृत्ति होगी तो आपको हर समय ही लगेगा कि हम उत्सव का काम कर रहे हैं। हर 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 गंगे, भोलेनाथ, सारे तीरथ एक बार अब गंगा सागर बार बार।